हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का लेजेंड ऑफ शानवुक के नए नोवेल चैप्टर में। इतने दिनों के इंतजार के बाद फाइनली चैप्टर आ गया। अगर आप भूल गए हैं कि पिछले चैप्टर्स में क्या हुआ है तो जाकर फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आज की वीडियो को आप फुल एंजॉय कर सके। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग येचन को देखते हैं, जो कि चागू कैंगयुआन की एंशिएंट सिटी में बैठकर अपनी स्वॉर्ड को साफ कर रहा था। सभी लोग शिनियो यानी कि येचन को देखने के लिए आए हुए थे और उन्होंने येचन को चारों तरफ से घेर लिया था। उसे वहाँ पर देखकर लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे, जहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि मैंने 100 सालों में भी ऐसा ऑसम जूनियर नहीं देखा। ये शिंगयुन तो 99 प्लेस से डायरेक्टली सेकंड प्लेस पर आ गया। सच में ये तो बहुत ही ज्यादा करेजियस है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें तियानशुआन सेल्फ को दिखाया जाता है, जहाँ पर की एल्डर गॉड एल्डर से पूछते हैं कि हॉली लॉर्ड आपको क्या लगता है कि इन दोनों के बीच में कौन जीतेगा। जिस पर गॉड एल्डर कहती है कि ये कहना तो मुश्किल है, येचन ने मुझे बहुत बार ट्रिक किया है। हजारों सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं कोई बैठ हार गई, वरना श्वान अभी भी तियानशुआन सेक्ट में ही भटक रहा होता। जिस पर एल्डर भी हंसते हुए उनसे कहते हैं कि ये टाइम आपका हारने के लिए है। जिसके बाद वहाँ पर लिंगसन अपने आदमियों के साथ भी आ जाता है। उसके आते ही सभी लोग उसको ग्रीट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसे वहाँ पर देखकर येचन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे देखते हुए अपने मन में कहता है कि क्या ये ओल्ड डॉग अभी तक नहीं मरा है, लेकिन बहुत जल्द इसकी भी बारी आएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर तानचन भी आ जाते हैं और जिनके साथ लियोशी शुआनवी और एल्डर मुयाओजान भी होते हैं। मास्टर तानचन भी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल इंसान है, इसीलिए सभी लोग उनको भी ग्रीट करते हैं। जिसके तभी उनकी नजर शिनियो यानी कि येचन पर पड़ती है और वो उसे देखते हुए कहते हैं कि हाँ तो ये है शिनियो। पर उसे देखकर वो चारों ही हैरान हो जाते हैं। वही एल्डर मियाओजान कहने लगते हैं कि आखिर ये हमें इतना ज्यादा फेमिलियर क्यों लग रहा है। एक एक करके सभी लोग वहाँ पर पहुँच रहे थे और हम देखते हैं कि इस बार शेंगवान फैमिली वाले भी आ जाते हैं। उनके साथ वहाँ पर यूएर और शेंगवान हान्यू भी आई हुई थी। अब यूएर अपनी बहन को चुराते हुए कहने लगती है कि जरा मैं भी तो देखूं कि जिस लड़के ने मेरी बहन का दिल चुराया है वो आखिर दिखता कैसा है। ये सुनकर तभी हान्यू ब्लश करने लगती है, पर फिर भी वो यूएर पर चिल्लाते हुए कहने लगती है कि तुम भला कैसी बातें कर रही हो। अगर तुमने ऐसा सब दोबारा कहा तो देखना मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। पर अब जैसे ही यूएर शिनियो यानी कि येचन को देखती है तो वो एकदम से शॉक हो जाती है। फिर वो येचन को देखकर अपने मन में कहने लगती है कि लेकिन ये मुझे इतना ज्यादा जाना पहचाना क्यों लग रहा है। अब उसको एकदम से चुप देखकर उसकी बहन उससे पूछने लगती है कि यूएर क्या हुआ। जिस पर यूएर कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ येचन भी लोगों को देख रहा था पर वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर एंट्री होती है वहाँ पर येचन के फादर श्वानजेन की, जो कि वहाँ पर अपनी पूरी फैमिली को लेकर आ गए थे। वहीं उन्हें देखकर लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि मास्टर लिंगजन येचन के फादर से मिल रहे हैं। आज तो सच में एक बहुत बड़ा शो होने वाला है। येचन सच में एक ग्रेट पर्सन था, लेकिन ये बहुत बुरा हुआ कि वो इतनी जल्दी मर गया। लिंगजन और मास्टर श्वानजेन एक दूसरे के आमने सामने आ चुके होते हैं। अब उसे वहाँ पर देखकर मास्टर श्वानजेन अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते और वो चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि हाँ तो लिंगजन तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। अब इससे पहले कि वो कुछ भी करते तभी पीछे से ज़ूगे उनको रोक देते हैं और वो हंसते हुए कहते हैं कि मैं बस अभी अभी यहाँ पर आया और आते ही तुम्हें ऐसे यहाँ पर एक्टिंग करते हुए देख रहा हूँ, ये तो कितना ज्यादा फनी है। जिसके बाद तभी अचानक से ज़ूगे श्वानजेन के कान के पास आकर कहने लगते हैं कि यहाँ पर कोई भी गड़बड़ मत करो, ये सावधान चू है। हम सभी को याद है कि येचन के साथ क्या हुआ था। जिसके बाद ज़ूगे अपने कान को साफ करते हुए लिंगजेन से कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो मुझे अपने साथ प्रैक्टिस करने क्यों नहीं देते। जिस पर लिंगजेन कुछ भी नहीं बोलता, उल्टा वो मुंह घुमा लेता है। ये देख के ज़ूगे कहने लगता है कि बेवकूफ कहेगा। फिर तभी हम देखते हैं कि ज़ूगे एकदम से सीरियस हो जाते हैं और वैसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर येचन के होने का पता चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ से येचन में हंसते हुए उनसे कहता है कि हाय ओल्ड मैन, क्या आपने मुझे मिस किया। जिसके बाद वो दोनों ही अपनी कॉन्शियसनेस के थ्रू बात करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर की ज़ूगे हैरानी के साथ उससे पूछते हैं कि लड़के तुम अब तक नहीं मरे। जिस पर येचन कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपके पास हेवनली आइज है, तो प्लीज इन सब चीजों के बारे में किसी को भी मत बताइएगा। मेरे पास कुछ जरूरी काम है जिन्हें की मुझे पूरा करना है। जिसके बाद वहाँ पर धक्का मुक्की करते हुए वही न्यू सेशन आ जाता है। उसे देखकर लोग भी हैरान हो गए थे और वो कहते हैं कि आखिर ये कौन है जो कितनी दादागिरी कर रहा है। फिर उसे वहाँ पर देखकर वो सानपा उससे कहने लगता है कि न्यू सीशन बहुत टाइम से नहीं मिले, पर अभी तुम बहुत ही ज्यादा कूल हो। जिसके बाद ताई येचन को आंख मारते हुए कहने लगता है कि लड़के तुम बहुत अच्छे हो। जिस पर येचन दूर से ही कहने लगता है कि मैं तो बेस्ट हूँ। फिर हम देखते कि वहाँ पर मास्टर दानचन के साथ वे, लीजेंग और रोंगयुन भी आ जाते हैं। उन्हें वहाँ पर देखकर एल्डर मियाओजान उनसे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम भी शो को देखने के लिए आए हो। जिस पर वे हंसते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ। ये सुनकर एल्डर मियाओजान हंसने लगते हैं और कहते हैं कि लड़के
कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। फिर लीजा इधर उधर देखने लगता है और उसे देखकर वे उससे पूछता है कि तुम आखिर किसकी तरफ देख रहे हो, जिस पर लीजा उससे कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि नूयान कहाँ पर गई। और फिर वो देखते हैं कि नूयान असल में जी वो चैन यानी कि जिंगलिंगशान के पास खड़ी हुई थी। ये देखकर लीजन कहने लगता है कि लिटिल नूयान आज इंड्यूस होने वाली है। पर जी वो चैन यानी कि जिंगलिंगशान को देखकर वे कहने लगता है कि मुझे जानना है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लड थर्स्टी हॉल के लोग भी आ जाते हैं और उसे देखकर ये चैन कहने लगता है कि ये तीनों तो वही लोग हैं जो कि उस दिन डीमन बीस्ट फॉरेस्ट में लिंगिर का पीछा कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि वो तीनों लोग ब्लड थर्स्टी हॉल से थे। जिसके बाद तभी ये चैन की नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसका ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसे देखकर ये चैन अपने मन में कहने लगता है कि ये आदमी तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने इसके बारे में ना सुना हो। फिर ये चैन गहरी सांस लेते हुए कहता है कि ग्रेट चू एक ऐसी जगह है जहाँ पर की पावरफुल ड्रैगन्स और घात लगाए हुए टाइगर्स छिपे हुए हैं। जिसके बाद तभी वहाँ पर ज़ेंगियन सेक्ट वाले और शिंगियन सेक्ट वाले आ जाते हैं। अब उसे वहाँ पर देखकर शिंगियन सेक्ट वाले कहने लगते हैं कि शिनियो तुम यहाँ पर आ तो गए हो, लेकिन ये मत सोचना कि तुम यहाँ से जा पाओगे, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। इतना कहकर शिंगियन सेक्ट का वो मास्टर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एंसेस्टर्स को रोक देते हैं और कहते हैं कि आखिर इतनी जल्दी क्या है, चलो बिना कुछ किए अभी बस शो को देखते हैं। जिसके बाद तभी अचानक से एक पोर्टल ओपन होता है और हम देखते हैं कि फाइनली वहाँ पर यिन और हैंगी सेक्ट के सुप्रीम एल्डर्स आ जाते हैं। यिन हंसते हुए कहने लगता है कि शिनियो आज तुम्हारी मौत मेरे हाथ होगी। वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। वहीं ये चैन तो हंसते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसा कर पाओ तो कोशिश करके देख लो, तुम्हें ऐसा खेल खेलने में डर तो नहीं लगेगा ना बेवकूफ। इतना कहकर ये चैन अपनी आइस का यूज करता है जिससे कि उसे यिन के बैग के अंदर रखे सारे टोकन दिखने लगते हैं और उन्हें देखकर वो कहता है कि इतने सारे टोकनों में से कोई ना कोई तो सेक्ट मास्टर का टोकन होगा ही। वो ये सब देख ही रहा था कि तभी अचानक से यिन उस पर हमला कर देता है, पर लास्ट मोमेंट पर ये चैन ने जंप करते हुए खुद को बचा लिया था। जिसके बाद यिन यांग एंशिएंट क्रिएशन को फॉर्म करता है और फिर हम देखते हैं उसने वहाँ पर अपने पावरफुल 9 रिवॉल्विंग ड्रैगन्स को समन कर लिया होता है। उसके इन ड्रैगन्स की स्ट्रेंथ पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। पर तभी ये चैन यिन के उन ड्रैगन्स को देखकर कहने लगता है कि क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। अब जैसे यिन के वो ड्रैगन्स ये चैन पर अटैक करने के लिए जाते हैं तो ये चैन उन पर बहुत ही सारे स्लैश अटैक कर देता है। ये चैन के इतने सारे स्लैश अटैक्स को देखकर एल्डर्स भी हैरान हो गए थे और वो कहते हैं कि डैम ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही हम यिन को देखते हैं जिसका बैलेंस भी आउट हो जाता है। ये चैन ने बड़ी आसानी से यिन के उन 9 ड्रैगन्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और यिन तो बस ये सब देखते ही रह गया था। फिर तभी अगली पल ये चैन यिन पर अपना 8 वेस्ट चॉपर अटैक कर देता है और कहता है कि मेरी स्वॉर्ड ड्रैगन्स के टुकड़े टुकड़े करने के ही काम आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यिन ये चैन के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर ये चैन के अटैक की पावर ज्यादा होने की वजह से यिन ज्यादा देर इसको होल्ड करके नहीं रख पाता और एकदम से वो पीछे जा गिरता है। ज़ूगे और दुगुआओ ये सब बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रहे थे। फिर तभी ज़ूगे दुगुआओ से कहने लगते हैं कि दुगुआओ तुम्हारा डिसाइपल तो इस वाले के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा इंफीरियर है ना। जिस पर दुगुआओ कहते हैं कि वैसे इसको ये चैन बुलाना ज्यादा ठीक नहीं होगा क्या। ये सुनकर तो एकदम से ज़ूगे हैरान हो गए थे और वो दुगुआओ से पूछने लगते हैं कि तुम इसको जानते हो। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये आज का चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का चैप्टर भी अच्छा लगा होगा, साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।